पहले दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो दोस्त, आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर देखने वाले हैं वो है 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट। जो इसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। टोटल 44 क्वेश्चन मिलने वाला है जो एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दोस्त आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास एक है। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब होता है कि देखिए आप अपने पास एक पेन और एक पेज ले लीजिए। ठीक है, ये पेज हो गया और एक पेन हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर आप डालिए एक और उसके बाद मैं क्वेश्चन यहां से पढ़ रहा हूं। आप भी देखिए, स्क्रीन पर तो देख ही रहे हैं, आपको तो अंदाजा लग जाएगा ना कि इसमें से कौन सा आंसर होने वाला है। अगर आपको पता होगा तो, अगर पता है तो आप पहले हमसे जवाब देने से पहले आप इसका आंसर दे दीजिए कि इसका आंसर जी क्या होगा, सी होगा या बी होगा या जो भी होगा। उसके बाद में आपको आंसर जस्ट आपके देने के तुरंत बाद में आंसर इसका तो बताऊंगा ही बताऊंगा। सो दोस्त आपको लास्ट में एक रिजल्ट निकल करके आएगा क्या, कि आपने टोटल 44 क्वेश्चन में से आपने एक प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। तो आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि मैंने ऐसे प्रश्नों का उत्तर में इतना सही में दे पा रहा हूं, तो आपका मनोबल और बढ़ेगा। बाय द वे कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो बस आप देखिए वीडियो, ऐसे भी आपका क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा। सो दोस्त चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है। देखिए भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है। चार ऑप्शन है। ए नंबर में है एपीजे अब्दुल कलाम, ना जी इनके बारे में तो सोचना भी मत। बी नंबर में है बीजी कुरियन, सी नंबर में है डॉक्टर एस स्वामीनाथन और डी नंबर में है नॉर्मन ई बोरलंग। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर जो होने वाला है ना, इसका आंसर सी होगा। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, एस स्वामीनाथन है। और इनका जो आप सोच रहे हैं ना, ये मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को। अच्छा, हरित क्रांति की बात हुई है तो कुछ आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं। देखिए भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1967 से 1968 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अच्छा, आपको बता दूं कि हरित क्रांति के विश्व स्तर पर जन्मदाता, देखिए हरित क्रांति की भारत में जन्मदाता पूछ रहा है, मगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में यह छप जाए कि हरित क्रांति की विश्व स्तर पर जन्मदाता कौन है, तो क्या बताइएगा। उनका नाम है, पता है क्या, नॉर्मान है, नॉर्मन ई बोरलंग। नॉर्मन ई बोरलंग ये विश्व स्तर पर हरित क्रांति के ये जन्मदाता इनको माना जाता है। अच्छा, हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कौन सा देश किया था। आपसे ये क्वेश्चन अगर छप जाए कि हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी, तो ये याद रखिएगा, फिलीपींस। क्या, फिलीपींस। ये फिलीपींस जो था ना, हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले फिलीपींस देश में हुआ था। अच्छा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुआ, क्वेश्चन ये आ जाएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुआ, तो ये याद रखिएगा, पंजाब से हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। देखिए जब हरित क्रांति जब आया भारत में और पंजाब राज्य में शुरुआत हुआ, तो देखिए उस समय गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा, मगर चावल की बात करें तो चावल मतलब अपने समानांतर में रहा, मगर गेहूं में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। ये था हरित क्रांति से इतने सारे क्वेश्चन आपके बन रहे थे। सो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हाँ दोस्त आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कि भारतीय आलू शोध संस्थान कहां स्थित है। भारतीय आलू शोध संस्थान कहां स्थित है। चार ऑप्शन है। ए नंबर में है लखनऊ, बी नंबर में है कानपुर, सी नंबर में है शिमला और डी नंबर में है कटक। सो इसका आंसर क्या होगा, शिमला में। भारतीय आलू शोध संस्थान जो है वो शिमला में स्थित है। अच्छा, मैं अगर शोध संस्थान की बात हुई तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर पूछे भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहां है, तो ये होगा कोयम्बटूर में होगा। अगर फिर आपसे ये पूछ दे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहां है, तो ये हो जाएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है। तो अगर ये आपसे पूछे या शोध संस्थान पूछे, जो भी पूछे, शोध संस्थान पूछे या अनुसंधान संस्थान पूछे, तो केंद्रीय चावल की बात करें तो ये बताइएगा इसका आंसर कटक। ठीक है, अगर पूछे तंबाकू, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहां है, तो ये बताइए केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान जो है ना, ये राजमंदुरी में है। क्या, राजमंदुरी। ये केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहां है, राजमंदुरी में है। अच्छा, दलहन अनुसंधान पूछे, यानी भारतीय दलहन अनुसंधान कहां है, तो दलहन की अगर बात करें तो इसका आंसर दे दीजिएगा कानपुर में। क्या, कानपुर में।
कानपुर में अगर दलहन की बात करें तो कानपुर इसका आंसर होगा। सो देखिए इतना क्वेश्चन ये आपके बन रहे हैं। सो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप हमसे जुड़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रेशम की कीड़ों को कोकून कहा जाता है। बात सही है, रेशम की कीड़े को कोकून कहा जाता है जो किसकी पत्तियों का भोजन करता है। अच्छा, रेशम की कीड़ों को कोकून कहा जाता है, ठीक है, जो किसकी पत्तियों का भोजन करता है। ए नंबर में है शहतूत, बी नंबर में बैर, सी नंबर में आम और डी नंबर में केला। सो इसका आंसर क्या होगा, शहतूत की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि गरीबों का गाय किसे कहा जाता है। देखिए गरीबों का गाय जो है ना, इसे बकरी को बोला जाता है। क्या, गरीबों का गाय बकरी को कहा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन पूछता है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये बताइएगा बॉस इंडिकाउस, मतलब ये जो है ना गाय का वैज्ञानिक नाम है। अगर आपसे पूछ दे कि भैया भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये बोलिएगा बुवेल्स। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, बुवेल्स भैंस का वैज्ञानिक नाम है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। मतलब विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। ए नंबर में है ब्राजील, बी नंबर में है क्यूबा और डी नंबर में है श्रीलंका। तो इसका जो आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होने वाला है आपका क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर देखिए अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर कह रहा है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है। ए नंबर में दूध में, बी नंबर में दाल में, सी नंबर में हरी सब्जी में और डी नंबर सोयाबीन में। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी नंबर इसका आंसर होगा सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ दे कि सोयाबीन में कितना परसेंट पूरा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा, 46% जो है ना सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन आपसे ये छप जाए कि सोयाबीन का यानी सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। हमारे देश में सोयाबीन सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये होगा आपका मध्य प्रदेश। क्या, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगर सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन में देश पूछ ले कि भाई साहब सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है, तो ये कौन सा होगा, चीन होगा। चीन जो है ना सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहां स्थित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहां पर स्थित है। ए नंबर में है कानपुर, बी नंबर में है कोयम्बटूर, सी नंबर में लखनऊ और डी नंबर में अहमदाबाद। सो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर कोयम्बटूर में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है। ए नंबर में है नाइट्रोजन, बी नंबर में पोटास, सी नंबर में जस्ता और डी नंबर में अमोनिया। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जस्ता। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रेड रॉट रोग का संबंध किस फसल से है। क्या, रेड रॉट रोग का संबंध किस फसल से है। ए नंबर में है मूंगफली, बी नंबर में है केला, सी नंबर में है गेहूं और डी नंबर में है गन्ना। सो इसका आंसर होगा गन्ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एपी कल्चर का संबंध किससे है। एपी कल्चर का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है मधुमक्खी का मतलब मधुमक्खी पालन से, बी नंबर में है मत्स्य पालन से, सी नंबर में है मुर्गी पालन से और डी नंबर में कबूतर पालन से। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मधुमक्खी पालन का संबंध जो है ना एपी कल्चर से है, अर्थात 10 का आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि धान अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहां पर स्थित है। यानी धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहां पर स्थित है। ए नंबर में है श्रीलंका, बी नंबर में है मनीला, सी नंबर में है कराची और डी नंबर में है कटक। सो इसका आंसर क्या होगा, मनीला में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है। ए नंबर में है नॉर्मन बोरलंग, बी नंबर में है डॉक्टर एस स्वामीनाथन और सी नंबर में है डॉक्टर बी आर्थर और डी नंबर में डॉक्टर बी के जॉनसन। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका बताइए, ए नंबर होगा नॉर्मन बोरलंग। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है। चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है। जैसे ए नंबर में है कैफीन, बी नंबर में है थीन, सी नंबर में है निकोटीन और डी नंबर में है फॉर्फिन। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर थीन।
चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ए नंबर में है भागलपुर, बी नंबर में है रायपुर, सी नंबर में है कानपुर और डी नंबर में है कटक। सो इसका आंसर क्या होगा, कानपुर में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। ए नंबर में है अंडा से, बी नंबर में है उर्वरक से, सी नंबर में है गरम मसाला से और डी नंबर में है पेट्रोलियम से। सो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर पेट्रोलियम से। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहां से हुई। आलू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहां से हुई। ए नंबर में है जापान, बी नंबर में है यूएसए, सी नंबर में पेरू चिली और डी नंबर में है इंग्लैंड। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा, सी नंबर पेरू यानी चिल्ली से। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कुनैन किसके यानी किससे प्राप्त होता है। कुनैन किससे प्राप्त होता है। ए नंबर में है नीम के छाल से, बी नंबर में है सिनकोना से और सी नंबर में चीर से और डी नंबर में चंदन से। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सिनकोना की छाल से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है। सो इसका क्या आंसर क्या होगा, विटामिन B1। ये विटामिन B1 जो है ना, चावल को जब हम पॉलिश कराते हैं तो ये होता है नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है करें कि श्वेत क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है। श्वेत क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है। ए नंबर में है डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु को, बी नंबर में है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, सी नंबर में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को और डी नंबर में डॉक्टर अब्दुल कलाम को। सो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है करें कि दूध का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है। दूध का जो रंग होता है ये सफेद जो है ये किसके कारण दिखाई देता है। ए नंबर में है कैरोटीन के कारण, बी नंबर में कैसीन के कारण, सी नंबर प्रोटीन के कारण और डी नंबर विटामिन के कारण। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर कैसीन के कारण। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। ए नंबर में है करनाल, बी नंबर में है सूरत, सी नंबर में है रायपुर और डी नंबर में है पटना। सो इसका आंसर क्या होगा, करनाल में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निकोटीन किसमें पाया जाता है। निकोटीन किसमें पाया जाता है। ए नंबर में है चाय, बी नंबर में है कॉफी, सी नंबर में तंबाकू और डी नंबर में है सिनकोना। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर तंबाकू में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां पर है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां पर है। ए नंबर में है कराची, बी नंबर में पानीपत, सी नंबर में ताइवान और डी नंबर में कोलंबो। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका सी नंबर ताइवान में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कॉफी में क्या पाया जाता है। कॉफी में क्या पाया जाता है। ए नंबर में है निकोटीन, बी नंबर में कैफीन, सी नंबर में कैरोटीन और डी नंबर में कैसीन। सो इसका आंसर होगा कैफीन। कॉफी में क्या पाया जाता है, कैफीन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है। ए नंबर में है अंगूर की खेती से, बी नंबर में रेशम उद्योग से, सी नंबर में मत्स्य पालन से और डी नंबर में मधुमक्खी पालन से। सो इसका आंसर क्या होगा, रेशम उद्योग से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पाद राज्य कौन सा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का मैंने चर्चा सोयाबीन जो है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में इसका चर्चा किया है कि भारत में सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आंसर कुछ इस तरह देना होगा, जैसे क्वेश्चन हो गया 26, लो जी इसका आंसर क्या होगा, फलानवा चिल्लानवा ढिकानवा ढिकानवा। मतलब जो भी इसका आंसर होगा, जो भी होगा आपको आंसर मतलब क्वेश्चन के साथ देना होगा, ताकि हमें भी समझ में आए कि आप किस प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ए नंबर में है चाय उत्पादन से, बी नंबर में कपास उत्पादन से, सी नंबर में दूध उत्पादन से और डी नंबर में कॉफी उत्पादन से। सो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है, अर्थात 27 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिख रहा है, जैसे इसका आंसर क्या होगा, बताइए विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को, अर्थात 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। सो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश में बनाया गया। सबसे पहले कपास का संकर बीज किस देश में बनाया गया। ए नंबर में चीन, बी नंबर में यूएसए, सी नंबर में फ्रांस और डी नंबर में भारत। सो इसका आंसर क्या होगा, भारत में।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहां पर आरंभ किया गया। अंत्योदय कार्यक्रम माने सर्वप्रथम कहां पे प्रारंभ किया गया। ए नंबर में है बिहार, बी नंबर में उत्तर प्रदेश, सी नंबर में राजस्थान और डी नंबर में महाराष्ट्र। सो इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कहे कि दूध का रंग पीला किसके कारण होता है। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है। ए नंबर में है कैसीन, बी नंबर में कैफीन, सी नंबर में कैरोटीन और डी नंबर में है थीन। सो इसका आंसर क्या होगा, कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मुर्गियों को प्रायः महामारी के रूप में कौन सी बीमारी होती है। मुर्गियों के प्रायः महामारी के रूप में कौन सी बीमारी होती है। ए नंबर में है रानीखेत, बी नंबर में है मुर्गी खेत, सी नंबर में है चाइनीज खेत और डी नंबर में है कारी खेत। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर होगा रानीखेत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अगिन निर्जा रोग का संबंध किस फल से है। अगिन निर्जा रोग का संबंध किस फल से है। ए नंबर में है अंगूर, बी नंबर में है केला, सी नंबर में सेव और डी नंबर में है संतरा। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका सेव से। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। जैसे चार ऑप्शन है, जैसे ए नंबर में है शिक्षा से, बी नंबर में बाढ़ से, सी नंबर में है दूध से और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर क्या होगा, दूध से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंगूर लता किसकी एक प्रजाति है। अंगूर लता किसकी एक प्रजाति है। चार ऑप्शन है, ए नंबर में है अंगूर, बी नंबर में टमाटर, सी नंबर में खीरा और डी नंबर में है तरबूज। सो इसका आंसर क्या होगा, टमाटर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है कह रहा है कि एंथ्रेक्स रोग किससे संबंधित है। एंथ्रेक्स रोग किससे संबंधित है। जैसे चार ऑप्शन है, ए नंबर में गाय से, बी नंबर में है भैंस से, सी नंबर में है कुत्ता से और डी नंबर में है इनमें से, मतलब ए और बी दोनों, यानी गाय और भैंस दोनों से। सो इसका आंसर क्या होगा, दोनों होगा, अर्थात डी आंसर होगा दोनों, गाय और भैंस दोनों से एंथ्रेक्स रोग संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है अगला कह रहा है कि मेरिनो किसकी एक प्रजाति है। मेरिनो किसकी एक प्रजाति है। ए नंबर में है गाय, बी नंबर में है बकरी, सी नंबर में है भेड़ और डी नंबर में है खरगोश। सो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर भेड़ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि टिटिका रोग का संबंध किस फल से है। टिटिका रोग का संबंध किस फल से है। ए नंबर में है गन्ना, बी नंबर में है नींबू, सी नंबर में है मूंगफली और डी नंबर में है आम। सो इसका आंसर क्या होगा, मूंगफली से। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृत्रिम गर्भधान पशुओं के लिए आरंभ किया गया। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृत्रिम गर्भधान पशुओं के लिए आरंभ किया गया। ए नंबर में है इज्जतनगर, बी नंबर में है फरह, सी नंबर में है करनाल और डी नंबर में सहारनपुर। सो इसका आंसर क्या होगा, इज्जतनगर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कृत्रिम गर्भधान के लिए सांडों यानी बैलों के वीर्य को किसमें रखा जाता है। चार ऑप्शन है, ए नंबर में है द्रव्य नाइट्रोजन में, सी नंबर में सोडियम में, डी नंबर में ऑक्सीजन में और सी नंबर में ऑक्सीजन में और डी नंबर में हाइड्रोजन में। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए नंबर नाइट्रोजन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो इसका चर्चा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही किया है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 41 लिख करके इसका आंसर आप दे सकते हैं। सो इसका आंसर आपको देना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नॉर्मन वोरलंग किस देश से संबंधित है। नॉर्मन वोरलंग किस देश से संबंधित है, तो सो इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हालांकि जो इसका आंसर होगा अमेरिका से ये संबंधित है। तो अच्छा, नॉर्मन वोरलंग कौन है, ये विश्व स्तर पर मतलब हरित क्रांति के जन्मदाता है, जो कि ये अमेरिका के निवासी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है, तो बताइए कौन से फसल से ये संबंधित है हरित क्रांति। सो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर गेहूं से। और अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक पशुधन पाया जाने वाला राज्य कौन सा है, मतलब सर्वाधिक पशुधन पाया जाने वाला राज्य कौन सा है। सो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि अब अगला तो क्वेश्चन है नहीं, कोई बात नहीं, मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।